अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ठाक हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। तो काफ़ी सारी देर हो गई है, मैं गया हुआ था शहर, काम गया हुआ था, तो आटा भी नहीं था हमारा। तो देखा मैंने आपको पहले कहा था, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, ये हराम खोर गधा जो है ना, ये इसका खाना ख़राब हो तो पहले बकवास करना शुरू हो जाता है। अभी मगरिब की अज़ानें हो रही हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो अज़ानें जो हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं गया था शहर, मुझे काफ़ी वहाँ पे देर हो गई है। फिर वापसी पे मैं आया था मस्जिद, तो क्योंकि अक्सर मैं तो आपको पता है वीडियो बनाता हूँ वहाँ मस्जिद में, तो फिर आज मैंने नहीं बनाई। तो आप सब भी कहते होंगे कि रोज़ जो है ना ये मस्जिद की ज़्यादा वीडियो बना के आता है। तो वैसे वहाँ बैठा रहा हूँ, मैंने दुआ भी मांगी, फिर जो असर की नमाज़ थी वो भी मैंने वहाँ पे पढ़ी, और उसके बाद दूध वगैरह लेना था वो भी मैंने लिया। और यहाँ पे मैंने तेल चिक्की होती है ना, तेल चिक्की, वो मैंने लिया। तो ये मैंने कहा बच्चे आए हुए हैं ना, वो समीना की भाभी और भतीजी छोटी, वो मैंने कहा वो भी खा लेगी और साथ आराम भी खा लेगा और साथ भाभी भी खा लेगी, तो मुझे भी अच्छी लगती है थोड़ी सी, मैं भी खा लूँगा मैंने कहा। तो मैंने दूध भी लिया था, मैंने कहा चलो दूध जो है वो चाय वगैरह बना लेंगे शाम के टाइम रोटी के बाद, तो मैंने कहा चाय भी पी लेंगे। तो अभी भाभी को देते हैं दूध। और समीना की मैंने तबीयत भी पूछी है, इसको मैं जो है दोबारा एक डॉक्टर के पास लेके गया था, तो दाना जो है ना वो दोबारा बन गया था। तो फिर डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि जी आप, उसने दवाइयाँ दी हैं काफ़ी सारी, तो अभी दवाएं भी आपको दिखाऊंगा कुछ देर बाद। तो उसने कहा कि जी ये जो है उर्ली है, तो फंगल इन्फेक्शन जो होता है ना वो है फंगल इन्फेक्शन। तो ये जो है ना जब लग जाता है ना, उसके बाद जो ख़त्म होता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है। तो इसका जो है कम से कम 15 से 20 दिन इसको आपको रेगुलर जो है वो दवाई खानी पड़ेगी। उसके बाद 20 दिन के बाद आपको जो है तकरीबन कोई 4-5 महीने इसको पानी का आपने एहतियात करनी है, इसके अंदर पानी ना जाए कान के अंदर। नहाते हुए आपने एहतियात करनी है, ऑयल वगैरह की ये रुई है वो डुबो के उसको डिप करके ना उसको निचोड़ के फिर आपने कान के अंदर रखनी है, फिर नहाना है उसने कहा, ताकि पानी अंदर ना जाए। अगर अंदर पानी गया तो फिर से वो उर्ली लग जाएगी। उसने कहा कि इसका आपने ख़ास तौर पे एहतियात करना है। तो अभी इसको मैंने कहा आप रेस्ट करो, दुनिया जहान की टेंशन छोड़ दो, ठीक है, आप वहम भी ना करो। वहम आपको पता है सब चीज़ों का इलाज है, लेकिन वहम का इलाज जो है बिल्कुल ही नहीं होता। तो इसको मैंने कहा आप जो है ना वो टेंशन छोड़ दो और रेस्ट करो कुछ दिन, इंशाल्लाह आप रिकवर हो जाओगी। फिर जो है ना आपने एहतियात करनी है ताकि दोबारा इसके अंदर पानी ना जाए। तो जी ये जो है ना वो एंटीबायोटिक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि कल हमने ली है। तो दाना जो है वो बन जाती है फिंसी, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर बन जाती है, ऐसी तरह ही वो फिंसी ने ड्रामे रचाए हुए हैं हमारे साथ। तो आपको पता है जब फिंसी निकलती है तो जब उसका मुंह बना होता है ना, फिर वो शदीद दर्द करती है। तो और है भी कान के अंदर नाजुक जगह है, आपको पता है, तो ज़्यादा उसमें पेन होता है ना, तो इस बेचारी को भी दर्द होता है शदीद। तो फिर ये रड़ती रहती है, रोती रहती है कि दर्द है। तो जिसको होता है ये तो वही फील कर सकता है ना, हम ऊपर वाले बंदे तो कहते हैं जी हाँ बस होगा, ये है वो है। तो जिसको होता है दर्द, जो जगह दुखती है ना उसी जगह को पता होता है कि मेरे अंदर कितना दर्द है। बाकी ऊपर वाले लोग तो ऐसे ही बस आपको पता है कह देते हैं कि जी बस ठीक है। तो उस बेचारी को दर्द है, तकलीफ़ है, उसे पता होगा ना। तो बाकी जो है ना ये स्प्रे दी है उस डॉक्टर ने, उसने कहा कि आपने ये नाक के अंदर जो है ना स्प्रे करनी है रात के टाइम, और ये है पेन किलर। उसने कहा अगर दर्द हो तो खाए वरना ना खाए, ये पेन किलर। और ये है जी रेक्टो टैबलेट। तो ये जो है ना एंटीबायोटिक है, ये है जी 1440 रुपए की 10 गोलियाँ, नहीं बल्कि 12 गोलियाँ। ये देखें, ये 1440 रुपए की 12 गोलियाँ हैं। ये मतलब सबसे अच्छी जो है ना वो एंटीबायोटिक है। कहते हैं कि जहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक काम ना करे तो ये फार्मूला देते हैं, फिर लाइंजोलेड फार्मूला देते हैं मरीज़ को, फिर ये जो है ना काम करती है। जहाँ पे कोई भी फार्मूला काम ना करे, कोई भी एंटीबायोटिक काम ना करे, फिर ये देनी पड़ती है मजबूरन डॉक्टरों को, वरना डॉक्टर नहीं देते। वरना डॉक्टर जो है ना वो देते हैं हल्का फुल्का डोज। लेकिन ये जो है ना हैवी दवाई है और असरदार दवाई है।
600 mg की है। उसके बाद जी ये है लेनिस्टा, सिप्रोफ्लोक्सासिन है। पहले भी ये फार्मूला हमने सिप्रोफ्लोक्सासिन इस्तेमाल किया है, तो अब दोबारा डॉक्टर ने दी है। हालांकि मैंने ये भी सुना है कि जो एंटीबायोटिक है ना, 2 एंटीबायोटिक आप एक साथ नहीं खा सकते, तो लेकिन इसने दी है, तो लेकिन टाइम इसने जो है वो चेंज किया है। यहाँ पे उसने सिर्फ रात को लिखा है और यहाँ पे उसने 2 टाइम लिखा है। तो टाइमिंग में जो है ना वो इसने ऐसे किया है। तो अब मुझे नहीं पता, क्या पता है, मतलब मेरे ख्याल से तो हैं दोनों एंटीबायोटिक। आपने बताना है कि दोनों एंटीबायोटिक हैं या क्या हैं, और आपने ये भी बताना है कि क्या मैंने सही सुना है कि जो एंटीबायोटिक हैं वो 2 फार्मूले एक साथ नहीं खाने चाहिए। आपने ये भी मुझे बताना है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें जो है वो जो है ओवरसीज़ का जो है ना वो हैं, तो वहाँ पे नर्सेज वगैरह और डॉक्टर का भी काम करती हैं, डॉक्टर भी हैं, तो वो बताएंगी। कुछ से मुझे मेरा व्हाट्सएप पे भी रब्ता होता है, तो उनसे भी मैं पूछ लूँगा वैसे ये सेंड करके, और आपने भी लाजमी बताना है कमेंट के अंदर। और बाकी ये है डेस्टाजिन, ये एंटी एलर्जिक है, मतलब एलर्जी वगैरह के लिए जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं। ये 5 mg की है, और ये भी फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह, रैशेज़ वगैरह जो लाल जगह हो जाती है उसके लिए इस्तेमाल होती है ये टैबलेट। और ये उसने क्रीम दी है, उसने कहा है कि ये आपने कान के अंदर लगानी है, रुई पे लगाकर, सुबह और शाम के टाइम 2 टाइम आपने ये लगानी है। तो ये अभी सुबह भी, कल भी लगाई थी रात को हमने, फिर सुबह भी लगाई है, फिर अभी शाम को भी लगाएंगे इसको। तो कल हमने ली थी शाम के टाइम दवाई, तो कल से हमने स्टार्ट कर दिया ये। तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ जो है ना वो रिकवर हो जाएगी समीना। आपको पता है हमने काफ़ी डॉक्टरों से दवाइयाँ ली हैं, लेकिन फ़र्क जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो ही मानेगी, क्योंकि अगर प्रॉपर ठीक नहीं है तो ज़ीरो ही है ना। तो इंशाल्लाह सुबह हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा सदका भी दें समीना के नाम का, जो हमें हस्ब तौफीक हो सका तो वो भी हम इसके लिए करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको दवाइयाँ वगैरह आप ले के थक गए हों तो आप अपनी जान का सदका निकालें, क्योंकि वो जो है सदका हर बीमारी को टाल देता है। तो बाकी हमने जो है अल्लाह पाक से दुआ भी काफ़ी की, और बाकी जो पहले असरात थे ना नज़र बद के, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं है। तो अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। छोटा मोटा इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा कान का। अभी वो छोटी जो समीना की भतीजी है ना, वो और अरहम जो है वो आए हुए हैं ना, आए हुए नहीं आए हुए, उधर गए हुए हैं। वो हमारे जो अम्मी वाले हैं ना उनके घर, अम्मी अब्बू के घर। अभी जा रहा हूँ मैं उनको लेने के लिए। फिर से वही सुनसान रास्ते आपके सामने हैं। ओए किधर भागे जा रहे हो? अरहम घर नहीं चलना? हाँ, और इसने गंजली मंजली आपने नहीं चलना घर? चलो चलो घर चलो, कितना देर हो गई है। उधर किधर, इधर चलना है, इधर इधर जा रहे थे आप लोग? हाँ कहाँ सीधे जा रहे थे? आंटी वालों के घर जा रहे थे आप दोनों? नहीं, ये टाइम है घूमने फिरने का इधर उधर? फिर चलो चलो चलो, शाबाश, जल्दी चलो। किसकी गाड़ी है ये? हसन की गाड़ी है? क्यों उठा के ले जा रहे हो? इधर आओ, क्यों लेके जा रहे हो? छोड़ देगा वापस उसको। चल 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 चल, भाग के जा, शर्म नहीं आती। देखते हैं कौन गिरता है। अरहम तो चला गया। ओ ओ ओ ओ, ओ गुजर गई। दोनों भी शरारती बन चुके हैं, ये तो दोनों पुल छोटी क्रॉस कर लेते हैं। आराम से गिर जाओगे। छोटा भांजा है ना वो हसन, वो उसकी ना गाड़ी यार हम लेके आ रहा था। तो हालांकि इसके अपने खिलौने भी बहुत सारे हैं अरहम के, आपको पता है। तो मैंने इसको रोका, मैंने कहा आप दूसरों की चीज़ जो है वो ना उठाया करो, और
क्योंकि वो भी बच्चे हैं, वो भी खेलना चाहते हैं, वो उनको भी खेलना चाहिए, तो वो अपने खिलौने से ही खेलेंगे ना। तो ये उठा के उसके आ रहा था उसका खिलौना, तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा आप जाओ और उसको वापस करके आओ उसका खिलौना। तो फिर जो है ना ये गया और खिलौना वापस करके आया। तो वैसे अच्छी बात नहीं है कि दूसरों की चीज़ जो है बंदा जब उठा के आता है तो नहीं उठानी चाहिए, है ना। और हम वो हसन का खिलौना उठा के लेके आ रहा था, इसको मैंने कहा क्यों लेके आ रहे थे आप, फिर ये छोड़ के आया उधर। आप सलाम कर लो। हाँ जी आमीन। और अभी शाम का टाइम है। उधर क्यों खटला ये ऐसे किया चार पाई? मैंने कहा तंग ना होना बच्चे। नहीं आप दोनों उधर सो जाना, मैं इधर सो जाऊंगा, या मैं बाहर सो जाऊंगा इधर रजाई के ऊपर, रजाई के पहन के। यार मैं बाहर सो जाऊंगा, इजी है, यहाँ पे चारपाई डाल दूंगा अपनी और मैं वो अपनी रजाई ले लूंगा बस। मुझे आपने जरूरी यहाँ पे घुसेड़ना है भाई, जगह ही नहीं है कमरे में। चारपाई देखो लटकाई हुई है आपने ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। बेड में अकेले से कहाँ खींचा जाएगा, 2-3 बंदे हों फिर जाके खींचा जाएगा, या तो फिर इसको हम खोलें बेड को। अभी इसको ऐसे ऊपर, हाँ बस ऐसे रहने दो इसको। यार मर्जी है आपकी, बाहर सो जाऊंगा क्या है। कमाल है। नहीं मुझे, मैं अगर इधर सो जाऊंगा बाहर तो मुझे क्या हार जाए इसमें, मुझे ये बताओ। ठंड होती है। ठंड मुझे लगेगी ना। अब ये ज़रूरी मुझे यहाँ पे ये ना सुलाएगी कमरे के अंदर। धक्का मुझे लगवाएगी इसको। मैंने खाई है, आपने भी खाई है मुझे लगता है, आप दोबारा फिर आ गए हो लेके मेरे पास। नहीं आप भी लगाओ जोर फिर। मुझे अकेले से तो नहीं ना होगा, मैं कोशिश करता हूँ फिर। वो जो कुर्सी है ना वो थोड़ी सी इधर खींच लो फिर। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह घुसोड़ मुसोड़ कर दी है हमने। इधर बेड को जो है ना मैंने जोर लगाया है फुल, और इसको ऐसे धकेला है मैंने, इधर से भी ऐसे खींचा है। तो ये देखें निशान यहाँ पे पड़ा हुआ था, तकरीबन कोई 7-8 इंच मैंने इसको ऐसे जो है ना वो धकेल दिया। तो अब जगह काफ़ी बन गई है, शुक्र अल्लाह का, है ना। हाँ पूरी चारपाई की जगह भी बन गई है और यहाँ से गुजरने की जगह भी बन गई है माशाल्लाह से। वैसे कमरा हमारा माशाल्लाह बहुत खुला है, तो जगह तो काफ़ी है, लेकिन बस सेटिंग हमारी कुछ ना सही नहीं की हुई है ना हमने। बस अल्लाह पाक जल्दी करे कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए, फिर इंशाल्लाह सेटिंग करेंगे मिल के। तो ये बेचारी कुछ लेज़ी हुई है और कानों का इन्फेक्शन जो है इसका जाने का नाम नहीं ले रहा, दाना वगैरह जो है ना वो दोबारा बन जाता है। तो अब इंशाल्लाह जो दवाई ले रही है ना ये बहुत अच्छी दवाई है, तो इंशाल्लाह प्रॉपर आप खाओ। 10 दिन के बाद फिर इंशाल्लाह चेक करवाएंगे, इंशाल्लाह देखेंगे फिर क्या सिचुएशन है। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर आपको काफ़ी फ़र्क जो है ना हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी सेटिंग कर ली है और ये बिस्तर जो है मेरा बनाया जा रहा है, और इधर जो है ना सो जाएंगे समीना बच्चे दोनों, और इधर मेरे ख्याल में भाभी सो जाएंगी। बस मैंने तो इनको कहा, मैंने कहा आप जो है सब बच्चे और भाभी आप इधर सो जाएं इस कमरे में, मैं चला जाऊंगा उस कमरे में, दूसरे कमरे में सो जाऊंगा मैं अकेला। लेकिन ये जो है वो ज़िद कर रही है कि नहीं जी आप जो है वो इधर ही सोएं। पता नहीं डरती है मेरे ख्याल में, है ना, डरती हो आप अकेले? हाँ। चलें अल्लाह पाक करम करेगा, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा इसलिए मैं आपका पढ़ा देता हूँ। बाहर में बॉडी गार्ड बैठ जाता हूँ, बाहर सो जाता हूँ, मैंने कहा अगर आपको डर लग रहा है तो। लेकिन फिर भी ना ये नहीं मानी, इसने कहा नहीं जी आप कमरे के अंदर ही सोएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है जी इधर मैं सो जाता हूँ, अभी जैसे आपका दिल करे जहाँ पे मुझे सुला दें मैं वहीं सो जाऊँगा। तो इधर इसको ना थोड़ा सा खींच लो इस तरफ, थोड़ा सा
ना साथ ना मिला हो ना, साथ ना मिला ताकि यहाँ से उतर सके बंदा। इधर से उतरने की जगह बनाओ थोड़ी सी, ताकि इधर से जो उतरना चाहे इधर से उतर के वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो वो हो जाएगा, बंदा हो लेगा। तो एक प्लेट को हमने यहाँ रखा हुआ है, ये भी बेढंगी पड़ी हुई है, बेतुकी जगह पे पड़ी हुई है, सही जगह पे नहीं पड़ी हुई, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना और प्लेटें इस्तेमाल नहीं होती। और दूसरा ये है कि हमारी बैटरी भी नहीं है, आपको पता है वो मस्जिद वाली बैटरी थी, उधर हमने छोड़ दी है और चार्ज करके दोबारा दे आता हूँ अजान के लिए। और वो अजान भी देता है बंदा और मोटर भी चलाता है वज़ू करने के लिए, पानी टैंकी जो फुल करते हैं, तो इसलिए ना वो थी भी मस्जिद की, वैसे उधर मैंने छोड़ दिया। तो इंशाल्लाह हम अपनी जब लेंगे तो फिर प्लेटों को लगाएंगे छत के ऊपर, फिर उसको चार्ज किया करेंगे। पूरा घर हमारा जो है वो बैटरी के ऊपर चल सकता है, लेकिन हमारी बैटरी है नहीं। अगर हम बैटरियों पे पूरा घर चलाएं ना तो तकरीबन हमारी कुछ 2 बैटरियाँ आएंगी, तो पूरा घर हमारा जो है वो बैटरियों पे चलेगा। पंखे क्या, बल्ब क्या, इस्त्री क्या, हर चीज़ जो है ना हमारी उस पे चलेगी बैटरियों के ऊपर। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक फुर्सत देगा ना हम 2 बैटरियाँ लेंगे, क्योंकि बैटरियाँ भी बहुत महंगी हैं, आपको पता है तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये की 27 हज़ार की बैटरी है, जो बड़ी बैटरी होती है ना फुल साइज़ वाली, वो 21-22 प्लेट की है। तो इंशाल्लाह वो जब भी लगाएंगे ना वो लगाएंगे हम, तो पूरा घर जो है उस पर कर देंगे। वैसे आपको पता है हमारे घर की जो वायरिंग है ना वो DC भी हुई हुई है, AC भी हुई हुई है। अभी ये बल्ब जो है AC पे चल रहे हैं, तो जो ये वाला बल्ब है ना ये DC है, मतलब ये बैटरी पे चलेगा और प्लेटों के ऊपर चलेगा। और जो ये पंखा है ये भी AC भी है और DC भी है। पंखा जो है बिजली पे भी चलेगा और प्लेटों के ऊपर बैटरी के ऊपर भी चलेगा। तो ये जो है ना हमने लगा देनी है फिर बाद में बैटरियाँ, तो फिर हमने पूरा घर अपना बैटरी के ऊपर ही चलाना है। बल्ब चलने दो बाहर वाला, ये बरामदे वाला बुझा दो, बाहर वाला चलने दो, ये बरामदे वाला जो है। अभी जी माशाल्लाह हमारा खाना आ चुका है और यहाँ बच्चों ने जो है तेल शक्री वाला शापर जो है ना यहाँ पे रख दिया, तो अभी खाना खाते हैं। अगर आप सब ने भी खाना तो आप सब भी आ सकते हैं, खाना जो है ना वो खा सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना अभी भी ये रात को भी खेल रहे हैं। भाई आपको अभी सुकून नहीं आता? हाँ अभी आप खाना खा के सो जाओ ना, अभी आप अभी भी खेल रहे हो आप दोनों। हाँ नहीं सोना क्यों? हमें आपको खेलना है इन लोगों ने अभी भी। चलो खेलो चलो, इनको खाना वगैरह खिला के सुला दो इनको, आप भी सो जाओ। हाँ जाओ खाना खा लो। शाबाश चलो जाओ। मुझे आपका पहले पता था, जो ही हम बस करेंगे ये कहेगा मैंने खाना खाना है। पहले इससे पूछते रहे हैं खाना खाने से, कहा नहीं खाना। बच्चों के जो काम होते हैं वो आपको पता है ऐसे ही होते हैं, जो भी काम करते हैं बच्चे हमेशा तंग करने वाले काम करते हैं। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप खाना खा लो हमारे साथ, मुझे पता है जब हम खा लेंगे फिर आपने तंग करना है कि मुझे खाना दो। वही बात हुई, हम खा के बैठे, उसने शुरू कर दिया कि मुझे खाना दो। तो प्यारे बहन भाइयों, इस व्लॉग में यहाँ पे एंड करने के मिले, अगले वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल मेरी तरह। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।